हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं दोस्तों, सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, है ना जी। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना जी। चलिए, तो अभी एक मेला शुरू होने वाला है, रीट का मेला। तो रीट के मेले के लेके सब जगह चर्चा हो रही है कि भाई क्या सेफ स्कोर होगा, नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी, क्या होगा। हर कोई एक ही बात जानना चाहता है, सेफ स्कोर क्या होगा, कितने मार्क्स ले आए तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी सारी चीज़ों को लेके अभी लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। तो इसी को लेकर ही आज का हमारा पूरा सेशन रहने वाला है। ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय है भी नहीं कि आप अननेसेसरी के लॉन्दी वीडियोज़ वगैरह देखें और अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है वो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पेपर होने से पहले की जो स्ट्रेटेजी होती है और एक जो होती है वो एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी होती है, अगर वो आपको क्लियर होती है तो आप बहुत सारे स्मार्ट तरीके से कम पढ़ाई में या जितनी आपने मेहनत करी है, ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ वहां पर भी सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि रीट मेंस को लेकर जो है आपकी क्या चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको वैकेंसी को समझने की जरूरत है। और वैकेंसी जो है वो क्या है, तो वो है आपकी, वाइट ले लेते हैं, है ना, रीट मेंस प्री हो चुका है, मेंस अभी होना है। इसमें आपको पता है कि दो लेवल होते हैं, एक होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। जब भी आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो वहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या किसी भी एग्जाम के लिए या रीट एग्जाम के लिए बोले तो यहाँ पर जो सेफ स्कोर है, ठीक है, या हम बोले कि जिसे आप सिलेक्शन स्कोर कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि मेरिट क्या होगी, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि सिलेक्शन कितने पे होगा। इन चीजों को जानने के लिए कभी भी कोई भी आपको पहले नहीं बता सकता। क्या सगाई से पहले कोई बता सकता है आपकी शादी कब होगी? पहले सगाई होने तो शादी तभी तो होगी, ठीक है। या हम बोले कि आप बच्चे का अपन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बेबी बॉय होगा, गर्ल होगा। ऐसी तरीके से किसी भी एग्जाम की मेरिट, सेफ स्कोर, सिलेक्शन स्कोर जो है वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। क्या चीजें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है? 3 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सिंपल सी बातें हैं कि अभी भी सिलेक्शन का पता पहले नहीं चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम हॉल में ही पता चलता है। एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देखते हो, पेपर सामने आता है, तो आप डिसाइड करते हो कि भैया पेपर का स्तर क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, तब जाके आपका सिलेक्शन पता चलता है। तो आपकी मेरिट जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एक आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या पहले ही पता होती है, जब वैकेंसी आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उसमें हमें पदों की संख्या पता चल जाती है। दूसरी जो चीज है वो है पेपर का लेवल, कि पेपर का लेवल क्या है, किस स्तर का पेपर है, ठीक है। और तीसरा है पेपर का पैटर्न। कई बार क्या होता है, पेपर तो बहुत इजी होता है, लेवल में मतलब अगर पेपर इजी है इसका मतलब क्या है कि मेरिट जो है वो ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि जब पेपर इजी है, सबके लिए इजी है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सब बच्चे ज्यादा अटेंड करेंगे तो मेरिट भी ज्यादा जाएगी, कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। अगर पेपर टफ है या हार्ड है तो ऐसी स्थिति में जो मेरिट होती है वो कम जाती है। जैसा आपने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स में देखा होगा कि 6 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। क्यों किए गए? भैया हार्ड पेपर आया इसीलिए। तो पेपर इजी होता तो सभी पास हो जाते, सभी मेरिट को, क्योंकि पेपर टफ है। पेपर हार्ड है तो मेरिट कम जा रही है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में देखा, मात्र 6 बच्चे, कुछ एग्जाम में 1 बच्चे, 2 बच्चे पास हो रहे हैं, क्योंकि भैया 40% नंबर भी नहीं आ रहे हैं बच्चों के, यानी पेपर टफ बनाया जा रहा है, ठीक है। ये फिर दूसरा आपको पेपर का पैटर्न। कई बार क्या होता है, पेपर इजी होता है लेकिन जो उसका पैटर्न होता है उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, या हम बोले कि जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं वो ज्यादा होते हैं, या सत्य असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं वो ज्यादा होते हैं। यानी हम बोले कि जो वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है,
वो क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं होता, लगता है रटे रटाए प्रश्न होते हैं, ठीक है, गाइड्स वगैरह से में भी मिल जाते हैं, तो वो पेपर का जो लेवल है, पेपर का जो पैटर्न है, कई बार वो भी आपको क्या है, एग्जाम में कट ऑफ को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? अगर पेपर का पैटर्न वही ओल्ड पैटर्न है जो हमेशा से आता जा रहा है, तो जो मेरिट होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जाती है। अगर पेपर का पैटर्न न्यू है, कुछ नया इस तरीका यूज़ किया गया है, नया पेपर का तरीका है, तो वहाँ पर मेरिट जो है क्या जाएगी जी, कम जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार हम नहीं बोलते कि पेपर तो बढ़िया था, आता भी था, लेकिन पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या डिसाइड करती है, आपका सेफ स्कोर डिसाइड करती है। अब ये सारी चीजें मैं आज कैसे बता दूं आपको, बताऊं सेफ स्कोर बिना पेपर में, बिना एग्जाम दिए कैसे बता सकते हैं, ठीक है। सेफ स्कोर देखो कभी भी कोई नहीं बना सकता, सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं, एक हम जो है आइडिया लगा सकते हैं, वो भी किस आधार पर कि पिछले पेपर का पैटर्न कैसा था, पिछले पेपर का लेवल कैसा था, पिछले सालों में जो वैकेंसी थी वो कैसी थी, उसके आधार पर। अदरवाइज कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता। अगर मैं बोलूं वैकेंसी की, तो पिछली बार जो वैकेंसी थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थी, वैकेंसी जो पिछली बार थी वो थी बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ जी बहुत ज्यादा? तो भैया आप सोचो 48,000 वैकेंसी थी, कितनी, 48,000 वैकेंसी थी पिछली बार, जिसमें से L1 की थी 21,000 और L2 की थी 27,000। इस बार वैकेंसी कितनी है? मात्र 7,000 वैकेंसी है भाई। आप सोचो कितना, तो 3 साल बाद ये 22 की वैकेंसी है, 2022 की वैकेंसी है जो 48,000 थी, जबकि 2025 की वैकेंसी बोलूं तो मात्र 7,000 है, और एग्जैक्ट बोलूं तो 7,759 वैकेंसीज है। तो आप सोचो कंपटीशन तो होगा ना, मेरिट तो बढ़ेगी ना, कि 3 साल बच्चे तैयारी करके पहले इतनी वैकेंसी थी और अब इतनी कम हो रही है। पेपर के लेवल और पैटर्न की तो देखो मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि अभी जो है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो दोनों ने है ना डिसाइड कर लिया है कि पेपर में हमें अच्छे स्तर के विद्यार्थियों का चयन करना है। तो भैया जो अब पेपर है ना वो भी अच्छे स्तर का पेपर आने वाला है। पेपर का जो स्तर होगा और जो पैटर्न होने वाला है वो भी बेहतर आने वाला है, अच्छे स्तर का जो है पेपर आएगा, अच्छे लेवल का पेपर आएगा। तो भैया जिन्होंने अच्छी तैयारी की है ना, जम के तैयारी की है ना, जिन्होंने ऑथेंटिक बुक से पढ़ा है, बढ़िया पढ़ा है, टेस्ट सीरीज लिए है, मल्टीपल रिवीजन किया है, उनका ही सिलेक्शन होने वाला है। तो फिर आप बोलेंगे मैडम सेफ स्कोर बता दो ना, फिर वही क्वेश्चन कि बार बार एक ही बात, सेफ क्वेश्चन, सेफ स्कोर, सेफ स्कोर। चलो जी सेफ स्कोर देखो, हम बात कर लेते हैं लास्ट मेरिट की। लास्ट मेरिट की 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें मेरिट की यदि हम बात करें कि वो कितनी थी, तो मैं बोलूंगी अप्रॉक्स जो मेरिट थी, हम दो देख लेते हैं यहाँ L1 और L2, ठीक है। L1 की अगर मेरिट की बात करें तो वो जर्नल को लेके चल रहे हैं, देखो हम है ना, तो यहाँ पर जो मेरिट थी वो 194 समथिंग थी, ठीक है, तो 98 थी या 94 समथिंग थी, ठीक है, या एग्जैक्ट बोले तो हाँ शायद 194.8 थी, तो यानी कुल बोले तो 195 मेरिट थी L1 की। L2 में आपको पता है अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट थे उनकी मेरिट भी अलग अलग थी। जैसे मैं बोलूँ SST सबसे कॉमन है, तो उसकी मेरिट कितनी थी भैया, तो आपकी 213 थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बोले साइंस की कितनी थी, तो भैया साइंस की भी जो थी लगभग 190 से प्लस ही थी। हिंदी की बहुत ज्यादा थी, और हिंदी की कितनी थी, 235 मेरिट रही थी, ठीक है, तो 235 थी। इंग्लिश की कम थी, क्योंकि इंग्लिश में तो अपना पता है राजस्थानियों का हाथ तंग होता है, तो 195 थी। अब अगर थोड़ा सा पिछली मेरिट को देखें तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि अप्रोक्स जो है 200 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था, मतलब 200 नंबर उस समय का सेफ स्कोर था। अब इस साल जो हमने परिस्थितियां देख रहे हैं, जो पेपर पैटर्न है, या जो हम बोल रहे हैं कि भाई आपकी वैकेंसियां कम है, तो आप इस 200 में कितना 10 से 15% बढ़ोतरी कर लीजिए, उतने नंबर तो भैया हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये 10 से 15% जो बढ़ोतरी है उसको अगर करते हो तो 200 का
आप 10% निकाल लो जी बच्चों, तो ये होता है 20 नंबर, यानी 20 से 30 नंबर आप प्लस कर लो पिछली मेरिट में। तो पिछली मेरिट थी लगभग 200 और इसमें 20-30 नंबर प्लस कर लोगे तो 220 से 30 वाले जो बच्चे हैं इतने नंबर तो हमें चाहिए ही, ठीक है। तो इतने नंबर जो है हमें चाहिए। अब इतने नंबर चाहिए तो एक नंबर 2 प्रश्नों का होता है, तो मान के चलो 110 प्लस जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो हमें करने ही है। अब बाकी सारी चीजें किससे डिसाइड होगी? पेपर को देखकर। पेपर को देखकर ही आप डिसाइड कर पाओगे कि भैया 110 भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर पेपर ज्यादा है, कई बार क्या माइंडसेट लेके, बायसनेस लेके नहीं चलना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि 110 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन अगर मान लो पेपर बहुत इजी आ गया, तो क्यों भैया 110, हम तो 150 करेंगे, 160 करेंगे, 170, क्योंकि सबके लिए इजी है ना। अगर मान लो कि पेपर टफ है और हम तो 70-80 पे ही नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब बाकी भी नहीं पहुंच पा रहे ना, ठीक है। क्योंकि पेपर अगर देखो टफ है तो लगभग सबके लिए टफ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो रियल कंपटीशन होता है ना, वो 10 से 20% बच्चों में ही जो है रियल कंपटीशन होता है। बाकी तो भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी हमें चिंता भी नहीं करनी है। तो ये तो कंफर्म है कि पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये भी कंफर्म है कि पेपर भी एक अच्छे स्तर का आएगा। लेकिन हम बात करें कि कुल प्रश्न, यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि ये प्रश्न 110 प्रश्न में कौन से बोल रही हूँ, 110 प्रश्न में बोल रही हूँ वो वाले जो आपके कुल प्रश्न में से नेगेटिव प्रश्न हटाने के बाद बनते हैं। नेगेटिव प्रश्न हटाने के बाद 110 होने चाहिए। पता चला टोटल 110 के हैं, उसमें नेगेटिव हो गए 15 या 20 या 10, फिर पता चला 90-70 पे गाड़ी पहुंची तो सिलेक्शन से वैसे ही आउट हो गए, कट ऑफ कुछ भी जाए तो लास्ट टाइम से ज़्यादा जाएगी। अभी आप इस चीज़ों में ना पढ़े, अगेन मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें पढ़ोगे तो उलझ जाओगे। सेफ स्कोर छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ सेफ स्कोर के बजाय इस पर ध्यान दो। सेफ स्कोर क्या होता है ये एग्ज़ाम में, पेपर एग्ज़ाम हॉल में पेपर देख के ही बताया जा सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसी कयास नहीं कर सकता कि बोल दे इतना। अगर पेपर इजी आया है तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, हार्ड आया है तो कम भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगातार कट ऑफ कम जाती जा रही है और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम्स में ज़्यादा जाती जा रही है, क्योंकि वो बोल रहा है कि 80% पे भी सिलेक्शन लेके दिखाओ और वो बोल रहा है कि 40% पे तो लाके दिखाओ। तो उसकी गणित में नहीं उलझेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है जी रैपिड रिवीजन पर। सिर्फ और सिर्फ अब सब भूल जाओ, रैपिड रिवीजन करो। आप सिर्फ मॉक टेस्ट दो जितने दे सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से फायदा ये होता है कि आपके नेगेटिव जो मार्क्स होते हैं, नेगेटिव जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और ये कब होता है? जब आप मॉक टेस्ट देते हो। नेगेटिव मार्किंग का मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तुक्के कम लगाओ, तुक्के कम लगाने हैं, ठीक है। और स्पेशली उन प्रश्न पर तो नहीं लगाने हैं जो बिल्कुल नहीं आते हैं, जो बिल्कुल नहीं आवे, कभी पढ़े ही नहीं है, कभी सुने ही नहीं है, ठीक है। उन प्रश्नों पर तुक्का लगाने की गलती कभी भी ना करें। पेपर सॉल्व करने का एक तरीका होता है। पेपर सॉल्व कैसे करना है उसका मैं बता दूं। सबसे पहले जब प्रश्न पत्र आए तो उनमें से 2 तरीके के क्वेश्चन करें, वो जो आपको लग रहा है 90 से 100% आपके सही है, उनको सबसे पहले करें। या वो जो आपको लग रहा है कि 90 से 100% आते ही नहीं है, आते ही नहीं है आपको, यानी आपके गलत है। तो इससे क्या हुआ, एक आपका राउंड हो गया। इसमें से आपके क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके क्वेश्चन है। पहला अगर आ रहा है तो लगा दो सही टिक, नहीं आ रहा है तो लगा दो जी आपका कि भैया नहीं आ रहा है तो ई वाला ऑप्शन भर दो। फिर अगर आ रहा है तो कर दो। अब कोई ऐसा है जो नहीं आ रहा है लेकिन लग रहा है कि भाई इसमें तो मैं रिस्क ले सकता हूं, तो उसके लिए डबल डिप में ऐसे ऐसे गोले कर दो। इनको हम देखेंगे सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले राउंड में तो सिर्फ आपको जो 100% सही है वो और जो 100% गलत है उनको भरने हैं। इससे एक बार फिर
ये सारा करके पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में ये सब करने के बाद आपको क्या भर लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से OMR शीट भर लेनी चाहिए। तो जो नहीं आ रहे उनमें तो क्या ई ऑप्शन भर लेना है, जो आ रहा है उसमें जो सही आंसर है वो भर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा करने पर मेरे हिसाब से आपके लगभग पहले राउंड में 80 से 100 तक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, किसी के 120 तक भी हो जाएंगे, किसी के 125-40 तक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद अगले राउंड में आप ये जो डबल डिप वाले हैं इनमें देखें तुक्का का प्रयोग करें, इनके लिए आप तुक्का लगाएं, डबल डिप करें, ठीक है। और वो तब जब भैया डबल डिप भी उन्हीं में करना है जिसमें 50-50 या 60-40 का रेशो, पता चला आता ही नहीं है डबल डिप के लिए, बोले मैडम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर उनको सॉल्व करें, ठीक है, और उनको सॉल्व करके जिस समय बिल्कुल इत्मीनान रखें, ठीक है। पेपर का लेवल देख के ही नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं ये डिसाइड करें, ठीक है। अगर इजी है तो सबके लिए, हार्ड है तो सबके लिए। जल्दीबाजी देखा देखी ना करें, एग्जाम में अपने आप को नियंत्रित रखें, शांत रखें, कंट्रोल में रखें। ऐसा नहीं हाबड़ दोबड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी भरने हैं, नहीं, इससे कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे उतने सही में से कम होते चले जाएंगे, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग है। मैंने कई बार ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि क्वेश्चन तो कर दिए 160 और गलत हो गए 50। अब क्या समझदारी की है, इतने क्वेश्चन नेगेटिव थोड़ी करने हैं, नहीं करने। तो अपने आप को कंट्रोल रखें, काम रखें, जो क्वेश्चन आ रहा है डबल डिप लिया जा सकता है उन्हीं पर ले, अननेसेसरी ना ले। सिर्फ अभी रैपिड रिवीजन करें, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितना रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं उतना करें। अच्छा खाएं, अच्छा रेस्ट करें, अपने आप को शांत रखें, ठीक है। और अपने आप को बिल्कुल चिंता में ना लाएं, किसी भी तरीके से तनाव और चिंता में नहीं आना है। जो होगा देखा जाएगा, जैसी हरी इच्छा वो होगी, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता करने से पेपर अच्छा हो जाएगा ऐसा कभी किसी का नहीं हुआ है और आपका भी नहीं होगा। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, रैपिड रिवीजन करिए और जो चीज़ें बताई गई है उनको ध्यान रखें। इस सेफ स्कोर के गणित में ना उलझे, अपने स्व विवेक से एग्जाम हॉल में ही निर्णय लें, ठीक है जी। तो चलिए आप सभी रीट अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे। ईश्वर करे आप सबका सिलेक्शन सुनिश्चित रूप से हो। जिन्होंने मेहनत की है उन सबको अपनी मेहनत के सकारात्मक और अच्छे परिणाम मिले। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।